जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल, आई बिग वंडर। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग ऐसी बहुत सारी स्किल्स की बात करी, तब हमने वहीं पर पैरा 4 के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है टॉय बेस्ड पेडागॉजी। तो देखिए टॉय बेस्ड पेडागॉजी क्या है, इससे बच्चे को क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें हम अपने वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगी कि इंडियन टॉय मार्केट कितना बड़ा विशाल मार्केट हो गया है, हम कैसे इंपोर्टर्स से एक्सपोर्टर्स बन गए, कौन कौन लोग इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं सारी बात आपसे क्यों कर रही हूँ, हमें तो एजुकेशन की बात करनी चाहिए ना। आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ स्कूल खोलना चाहते होंगे, या जिनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है स्टूडेंट्स का, उनके लिए वो प्रोक्योर करना चाहते होंगे टॉयज को एक राइट प्राइस के अंदर। तो क्या सप्लाई चेन है, कौन कौन से वो बड़े डीलर्स हैं, कौन से वो स्टार्टअप्स हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ अचानक से इन 3 सालों के अंदर कि इंडिया टॉय मार्केट जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करने लगा, इंडियन इकोनॉमी को, और हम इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। खैर बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता कहीं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। और फिर इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर जरूर करें। देखिए 5000 बीसी से कहा जाता है कि भारत में टॉयज एग्जिस्ट करते थे। वो क्ले टॉयज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंकी और बुलक कार्ट हम सब ने देखे हैं। हम तो बच्चों को कागज की नाव भी बनवाते हैं ना, तो बातों बातों में बच्चों से कहते हैं कि नाव ठीक बनाओ नहीं तो पानी में डूब जाएगी। तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस, ऐसी आसपास की चीजों से बच्चे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी। मैं जब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो एस्टिमेशन, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, सोशल एथिक्स अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलने से ही सीख जाते हैं। मैंने पहले अपनी कई वीडियोस के अंदर कहा है। एक रिसर्च करी गई और रिसर्च के अंदर ये बताया गया कि जब बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है, राइट, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं। यूं तो बहुत सारे फायदे, मैं पर चंद एक आपको गिनाती हूँ। अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, एकेडमिक रिकॉर्ड्स इंप्रूव हो गए बच्चों के, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग उनकी बढ़ गई, मैनुअल डेक्सटेरिटी, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर बहुत सारा वर्क हो रहा था, रेडीनेस बढ़ गई चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें। भारत के कुछ गेम्स हैं, चेस जिसको हमने चतुरंगा बोला, कैरम का भी शुरुआत भारत में हुई, स्नेक्स एंड लेडर्स को हम मोक्ष पातम बोलते थे, कार्ड्स जो हम आज भी खेलते हैं क्रीड़ा पातम बोलते थे, पोलो का ओरिजिन मणिपुर में हुआ, खो खो अब इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है, कबड्डी भी इंटरनेशनल गेम का हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे इंडिजिनस गेम्स और टॉयज आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी हैं, राइट। और हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज हैं डे टू डे लाइफ, मैंने जैसे पहले भी कहा ना, जैसे संक्रांति, बसंत पंचमी में हम पतंग उड़ाते हैं, राइट, दशहरे में बोम्बू गोलम, साउथ इंडिया में मैसूर में वो जो लकड़ी की टॉयज है जिनकी गर्दन हिलती है, हम भी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बड़े बड़े वो जिसको बोलते हैं स्टैचू, स्कल्पचर्स बनाते हैं, फिर उनको जलाते हैं। यूपी के अंदर छोटे छोटे खिलौने दिवाली के अंदर रखे जाते हैं। तो खिलौने का डिस्प्ले इंडिया में होता ही है, टॉय फेयर्स लगा करते थे। ऐसा शादियों के मंडप में भी कई बार टॉय से सजाया जाता है। ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री डाउन हो गई, हमारा कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल टॉय मार्केट खत्म होने लगा। और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उभर गई। ये बहुत ज्यादा फोकस और इंटरेस्टिंग वाली चीजें हैं। देखिए जो टॉय बेस्ड पेडागॉजी है, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कह रही है, वो ये कह रही है कि यहाँ पर टॉयज में मूविंग स्टैटिक टॉयज, पपेट्स, लोकल स्ट्रीट गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, हाँ, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी के आने से टॉय कौन सी एज ग्रुप के बच्चे खेलेंगे, ये तो बहुत समझ इंटरेस्टिंग वाली चीज हो गई। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के तो सारे बच्चे हो गए, लेकिन मोबाइल, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, ये सारी प्ले स्टेशन, ये सारे लोग तो बड़े लोग भी यूज करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इसका स्कोप कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जब 2020 में उससे पहले आत्मनिर्भर भारत के अंदर लोकल से वोकल की बात हुई, ये अमृत काल चल रहा है, तो प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी की बात हुई और उसने स्टिमुलेशन करा कि हम 2025-30 तक एक एंटिसिपेशन करा जा रहा है कि हम ग्लोबल हब बन जाएंगे। विश्व के मैक्सिमम टॉयज भारत में बन रहे हैं और बना करेंगे। किस प्रकार के टॉयज, मैं वीडियो के एंड में आपको सारी वैरायटी ऑफ टॉयज, कंपनीज, एसोसिएशंस, मिनिस्ट्रीज, सबकी जानकारी आपको दूंगी, राइट। अच्छा, थोड़े दिनों पहले तक जब हम कभी किसी स्टोर में जाते थे तो तय था 80% टॉयज मेड इन चाइना है, मतलब 10 में से 8 खिलौने चाइना के होने वाले हैं। आप हाथ डालेंगे तो वही हाथ में निकल कर आएंगे। फिर हमने 2014-15 में जो हमारा इंपोर्ट का मार्केट था उसको डाउन किया और एक्सपोर्ट के मार्केट को 6 गुना बढ़ाया, माने
328 करोड़ से हम एक्सपोर्ट के मार्केट में पहुंच गए 1936 करोड़। अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग। आप में से जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो डेफिनेटली सर्च करने वाले हैं कि कौन कौन सी शेयर इंडस्ट्रीज है। वेट करिए, मैं सारी इंडस्ट्रीज का जिक्र आपके साथ आप करने वाली हूँ। डिसीजन तो आप ही लीजिएगा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, राइट। 2014-15 में जब ये सब हो रहा था तो लगभग 40% टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो चुके थे इंडियन यूनिट्स, और 20% और क्लोज होने के वर्ज पर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने 70% टॉयज इंपोर्ट करने प्रारंभ कर दिए, माने कि हमारा एक्सपोर्ट 61.4% बढ़ गया, राइट। वो ये हुआ कि कोविड 2020 में जब इंडस्ट्री, मतलब ये सब कोविड हुआ तो विश्व में बहुत नुकसान हुआ सबको, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटरवेंशन किया और उन्होंने कस्टम ड्यूटी को 20% से 60% बढ़ा दिया, और उन्होंने टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के लिए दो यहां पर मैन्युफैक्चरर्स को कहा कि आप जितने भी इंडिया और ओवरसीज के हैं, आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को मानेंगे ही मानेंगे अगर आप भारत में टॉय बेचना चाहते हैं। तो यहां पर एक तो पुश हुआ इंडियन टॉय इंडस्ट्री को, और दूसरों को हमारे नियम मानने पड़े। भारत में कई कारणों से टॉयज चीप बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर भी चीप है, टेक्सटाइल बहुत है, फाइबर बहुत है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एक बहुत सारे कारण है। और भारत में कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पर टॉय बन रहे हैं, बाकी में स्कोप बहुत है ना। अच्छा, भारत ने सिग्नल दे दिया यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नेदरलैंड्स को कि हम आपके लिए इंपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि चाइना से वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही थी। लगभग 67% मार्केट को कैप्चर किया, और पूरा अफ्रीका और वेस्ट एशिया को हम बिल्कुल लगातार हम वहां पर अपना परचम गाड़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, जो नए आइडियाज टॉयज के लिए चाहिए, तो देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो जैसे जैसे 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी इंडस्ट्री में होता है इसके अंदर, तो लगभग 20,000 जॉब्स डायरेक्टली और 8,000 जॉब्स इनडायरेक्टली बढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंडिया का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर विश्व में हम देखें कम से कम हर साल 300 मिलियन बच्चे होते हैं जिनके लिए टॉयज बनेंगे ही बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम कैसे ग्लोबल प्लेयर बन सकते हैं। हाँ, अच्छा, साथ ही साथ हमको ये भी देखना है यहाँ पर कि जो हमारे वो जो छोटे छोटे लोकल टॉय मेकर्स हैं, 60% इंडिया के जो 4,000 लगभग टॉय मेकर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। तो आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं, बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स जो हैं, राइट, वो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपका वेट कर रही है ना। मैंने एक बार बहुत पहले अपनी वीडियो में शू इंडस्ट्री के ऊपर बात करी थी। अच्छा, सप्लाई चेन थोड़ी फ्रेगमेंटेड है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमने बल दे ही दिया है अमृत काल आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो आई एम श्योर ये हर जगह पहुंचने लगेगा। इंडियन मार्केट में बाय जेंडर टॉयज कैसे बनते हैं, तो बहुत बड़ा, लगभग 70% पोर्शन यूनिसेक्स टॉयज का है, फिर बॉयज के टॉयज का मार्केट है, और फिर लड़कियों का टॉयज का मार्केट है। कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? आपके हर घर, हर जिसको बोलते हैं शहर के अंदर टॉय शॉप्स होती हैं, सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ऑनलाइन और बहुत अन्य मेथड्स हैं जहां पर ये बिकते हैं। वो कौन से प्रांत हैं हमारे देश में जहां पर टॉयज बनते हैं? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली और कुछ अन्य प्रांत हैं जहां पर टॉयज बनते हैं। बाकी पूरे भारत में टॉयज बनने का स्कोप अभी खुला हुआ है, राइट। और इंडियन गवर्नमेंट उसको कैसे सपोर्ट कर रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं वीडियो के एंड में अभी आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, एफटीएस को जोर दिया गया। सेंट्रल ने बहुत सारा सपोर्ट किया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। हमारे देश के 7 मिलियन आर्टिसंस को रीस्किल किया जा रहा है, राइट। जो हम वोकेशनल स्किलिंग की बात कर रहे हैं, सबको रीस्किलिंग करा जा रहा है, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, राइट। हम बाहर से जो लोग हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने पहुंच रहे हैं। मेजर इन्वेस्टर्स टॉय इंडस्ट्री के जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 मेजर इन्वेस्टर्स हैं, हैस्प्रो, मैटल, फनस्कूल, एक्वस, और ये जो आप नाम यहां पर देख रहे हैं, नहीं, अच्छा, ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं भारत का, यहाँ पर टॉयज ऑलरेडी बन रहे हैं। इस चित्र को पॉज करके आप बड़ा करके थोड़ा सा देखिए, आपको वैरायटी ऑफ टॉयज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे कि किस जगह किस किस प्रकार के टॉयज बन रहे हैं। तो आप में से जो लोग प्रोक्योर करना चाहते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहां पर प्रोक्योर करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बताऊंगी। ये वो सारे नाम हैं जो बड़े नाम भारत के दिग्गज टॉय मेकर्स हैं, और लोग उनको जानते हैं, आप इनको शायद मेलों में देखते होंगे। लेकिन मैं आपको वो नाम बताने जा रही हूं कि जो स्टार्टअप्स के तरीके से आए। तो यहां पर भी आप चाहें तो इसको पॉज करके आराम से देखें।
और आपको अगर फायदा हो रहा हो तो जरूर करें। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन नामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रीडा, अरीरो वुडन टॉयज। अरीरो वुडन टॉयज वो हैं जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया में भी देखा था। देसी टॉयज, स्कोला, टॉइंग और स्किलमैटिक्स। इसके अलावा आमंत्रण दिया जा रहा है नए स्टार्टअप्स को, नए बच्चों को कि आप आए और भारत के स्किल इंडिया में अपना योगदान दें, अपनी इंडस्ट्री, अपना स्टार्टअप लगाएं, क्योंकि टॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वो मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो टॉय इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर इंटरनल ट्रेड इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, सभी तो टॉय इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये वो एसोसिएशंस हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे कि अगर आपको टॉय इस इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है तो टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है, एसोगैम है, राइट, FICCI, फिक्की जिसको हम बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी। ये वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, कैसे आप स्टार्टअप में अप्लाई करें, कहां से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कौन से टॉयज आप बनाना स्टार्ट करें, कहां आपके टॉयज की बिक्री या खपत होगी, आपको ऑर्डर्स कहां से मिलेंगे, वो यहां से मिलेंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ कैटेगरी ऑफ इंडियन टॉयज। तो स्टफ टॉय इंडिया में बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, रोबोटिक्स, यानी जो सारी बातें करी वो यहाँ पे बनती है, गेम्स एंड पजल्स बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव टॉय जो जिनसे बच्चे कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर घर गुल्ला और ये सारी चीजें खेलते हैं ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। डॉल्स, कई प्रकार की गुड़ियाएं हमारे देश में बनती हैं, राइड ऑन जिसमें बच्चे बैठकर घूम सकते हैं, साइकिल हुआ, मोटर गाड़ी हुई बच्चे के लिए, राइट, ऐसे सिंगल पैडल मारने वाली गाड़ियां बहुत सारी, स्केट्स। आप सोच के देखें कितने सारे टॉयज आप ही के अपने घर में आसपास होंगे। उसके अलावा आउटडोर प्ले टॉयज होते हैं, राइट। फिर इन्फेंट टॉयज, छोटा बच्चा पैदा हुआ नहीं कि आप उसके लिए टॉयज लेने पहुंचे नहीं, करेक्ट है, राइट। उसके अलावा हमारे यहाँ एक्टिविटी टॉयज होते हैं, ब्लॉक्स, हर बच्चे को कहा जाता है, हर पेडागोजी, चाहे मोंटेसरी हो, चाहे रेजियो एमिलिया हो, अब ECC आ गई, हर एक को ये कहता है बच्चों को ब्लॉक्स दिया जाए। वो घोड़ा लकड़ी का आपको याद है, गडूलना याद है, ये सारे हमारे आत्मनिर्भर टॉयज हैं। और इसके अलावा हमारी पपेट इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ऑलरेडी हम बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैंने अपने वीडियो के अंदर आपको ये बताया कि टॉय इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रो कर रही है, टॉय पेडागोजी से स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने वाला है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जिसको ऑलमोस्ट कंपलसरी कर ही चुकी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। इस वीडियो को चाहें तो आप दोबारा पीछे जाकर देखें। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स छोड़ें, सबके साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।